All that scratching is making me itch. आज विजय दिवस है और आज वो दिन है जब इंडिया कारगिल वॉर जीता। कारगिल वॉर में ऑपरेशन विजय वॉज अ माइलस्टोन, बट एक ऐसा ऑपरेशन हुआ आईएएफ से जो एविएशन के मामले पे एक माइलस्टोन क्रिएट कर दी। वो है ऑपरेशन सफ़ेद सागर। हम आज ऑपरेशन सफ़ेद सागर के अनटोल्ड स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल इन्फो क्रिप्टो, और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर के बारे में। तो अब शुरू किया जाए। अगर पहले हमें ये जानना है कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर क्यों हुआ, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि कारगिल वॉर कैसे शुरू हुआ। कारगिल वॉर शुरू होने का रीज़न पाकिस्तानी आर्मी थे। पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स हैज़ डिस्गाइज्ड एज कश्मीरी मिलिटेंट्स नियर इंडियन साइड ऑफ LOC। एक दिन इंडियन आर्मी के कैप्टन सूरब खाली LOC के इलाके पे पेट्रोलिंग करने गए। तब कश्मीरी मिलिटेंट्स ने उनको घेर लिया, पकड़ के टॉर्चर करके मार दिए। बाद में ये कश्मीरी मिलिटेंट इंडिया के वेकेंट पोस्ट में दिखने लगे। तब बाद में ये पता चला कि ये कश्मीरी मिलिटेंट्स एक्चुअली पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के मेंबर्स थे जो पाकिस्तानी आर्मी के हिस्सा है। सून इंडियन आर्मी ये डिसाइड किए कि वो अपना पोस्ट वापस कैप्चर करने वाले हैं, जिसके वजह से ऑपरेशन विजय स्टार्ट हुआ। सून इंडियन आर्मी आईएएफ को भी अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से ऑपरेशन सफ़ेद सागर को ग्रीन लाइट दिया गया। सून 11 मई 1999 को ऑपरेशन सफ़ेद सागर स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन सफ़ेद सागर डिनोट्स ऑपरेशन व्हाइट सी। ऑपरेशन सफ़ेद सागर 1971 के बाद पहला बैटलफील्ड ऑपरेशन था। ऑपरेशन सफ़ेद सागर का मोटो ये था कि टू कोऑर्डिनेट विथ ग्राउंड ट्रूप्स एंड इवेड ऑल इन्फिल्ट्रेटर्स एट कारगिल रीजन। इंडियन एयरफोर्स को बहुत सारे हैंडीकैप्स फेस करने पड़े वो रीजन पे, बिकॉज बहुत सालों के बाद उनको एक बैटलफील्ड ऑपरेशन मिल रहा था, और जो एरिया पे ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया वो एरिया पे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हुआ। नॉट ओनली दैट, इंडियन आर्मी के जो फ्लाइट्स थे वो लो स्टैक के फ्लाइट्स थे, और अब उनको 15,000 से 18,000 मीटर तक ट्रायल करना पड़ा। नॉट ओनली दैट, इंडियन आर्मी को फ्री फ्लाइट बॉम्ब्स एग्जैक्ट टारगेट के निशानी पे मारना था, पर फ्री फ्लाइट बॉम्ब्स 500 से 1000 पाउंड्स थे, जो वेदर कंडीशन के वजह से टारगेट को एग्जैक्टली मारना बहुत मुश्किल था। इनिशियल स्टेजेस पे इंडियन आर्मी ने ये डिसाइड किया कि वो ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एयरफोर्स को यूज़ करने वाले हैं, और एयरफोर्स भी तैयार हो गया ग्राउंड ट्रूप्स के साथ कोऑर्डिनेट होकर मिशन करने के लिए। 26 मई 1999 को पहला एयर स्ट्राइक हुआ, जिसके वजह से पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर पोजीशन को इंडियन आर्मी और एयरफोर्स मिलकर स्ट्रक कर दिए थे। वो स्टेजेस पे MI-17 को ट्रॉलिंग सेक्टर पे लॉन्च किया गया, और MiG-21 और MiG-27 को स्ट्राइक पोजीशन में डाला गया टू स्ट्रक ऑल इन्फिल्ट्रेटर्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। ये ऑपरेशन जब हो रहा था, बीच में स्क्वाड्रन इन कमांड अजय आहूजा शहीद हो गए, और लेफ्टिनेंट निचिकेत जो सेकंड इन कमांडर थे उनको पाकिस्तानी आर्मी ने कैप्चर किया। सेकंड इन कमांडर नचिकेत प्रिजनर ऑफ वार बन गए, और MiG-27 क्रैश हुआ और MiG-21 को कैप्चर किया गया था। ये इंसिडेंट के बाद जल्दी मिराज 2000 को लाया गया। मिराज 2000 वो टाइम का सबसे बेस्ट क्वालिटी एयरक्राफ्ट था, जो हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में
अटैक कर सकती थी और वो जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट था। उसके बाद MI-17 ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल किया बाय अटैकिंग विथ मिसाइल्स ऑन पाकिस्तान आर्मी, जिसके वजह से 4 क्रू डिस्ट्रॉय हो गए। जो इसराइल का 100 लेज़र वाला बॉम्ब था उसको इंडियन आर्मी ने यूज़ किया फॉर मैक्सिमम रिटेलिएशन इन पाकिस्तानी आर्मी। जुलाई के अंदर अंदर इंडियन आर्मी ने अपना जीत दर्ज कर लिया। पाकिस्तान के जो इंट्रूडर्स थे वो विड्रॉ कर लिए। इंडियन एयरफोर्स ने एक माइलस्टोन सक्सेस अचीव किया। इंडियन के जो ऑपरेशन थे, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर, वो सक्सेसफुल हो गए। पीक्स लाइक टाइगर हिल, जुबार हिल्स विच इज़ प्रेजेंट इन बटालिक एरिया एंड बटालिक का जो मेजर पीक्स थे वो पूरे इंडियन ने वापस रीऑक्यूपाई कर लिया। लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैज़ डिक्लेयर्ड कारगिल वॉर एज सक्सेस। IAF की ये जाबाज कहानी सुनने के बाद हमारे मन में एक तेजस्वी भावना उठ के आती है। एक चमक दिखाई देता है सबके फ्यूचर में जब वो इंडिया के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने हमें ये स्टोरी से ये सिखाया कि अगर हम ठान ले तो मुश्किल से मुश्किल कंडीशन पे भी जीत दर्ज कर सकते हैं। सिर्फ हमें ठानना पड़ेगा कि हमें ये काम करना है बोल के। हमें कभी भी मुश्किल कंडीशन में हार नहीं मानना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।